नमस्कार। आप सभी दर्शकों का चैतन्य चिंतन बाई प्रभाकांत त्रिवेदी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपने पिछले व्याख्यान में हम सभी लोग सुन रहे थे, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए उपस्थित जानकर कुछ कहा। आज 21वें श्लोक से आगे, हृषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे भगवान, हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर। बड़ा सुंदर प्रतीक श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ उपस्थित हुआ है। ये मेरे मस्तिष्क में अभी अभी बात आई कि संसार में जो कुछ भी है नकारात्मक, वो देन है द्वंद्व की। द्वंद्व का तात्पर्य है दो चीजों के बीच में, धर्म और अधर्म के बीच में, ज्ञान और अज्ञान के बीच में, सबल और निर्बल के बीच में। और ये द्वंद्व यदि विचारों का हो जाए तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होगी, इसे प्रज्ञावान पुरुष ही जान सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मुख से मानो ये वाक्य कहलाया, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और भगवान की वाणी, भगवान के भक्तों का मुख ही भगवान की वाणी होती है। तो भगवान संसार में उन सभी भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं अर्जुन के मुख से, और फिर उसका उत्तर दे करके, गीता को उपस्थित करके पहले तो द्वंद्व में डाल देते हैं। अर्जुन ये बात कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में, कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर के चलो। तात्पर्य द्वंद्व उपस्थित हुआ स्वयमेव अर्जुन के द्वारा। और ये भी कहते हैं कि यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया स युद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। हे भगवान, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि इस रण रूपी व्यवहार में, युद्ध रूपी व्यवहार में, कैर्मया स युद्धव्यम, मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, और मैं उन सभी लोगों का निरीक्षण करना चाहता हूं। अब दूसरी बात अर्जुन ने यहां पर कही कि यावदेतान निरीक्षे हम, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। तो मित्र, युद्ध और निरीक्षण दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अर्जुन की बुद्धि शुद्ध है क्योंकि भगवान के पास रह रहे हैं। अर्जुन की बुद्धि में युद्ध थोपा हुआ नहीं है। अपने पहले के वक्तव्य में मैंने कहा था, भगवान अर्जुन को युद्ध में खींच नहीं रहे, बल्कि उत्पन्न हुए परिस्थितियों के बीच में तालमेल करना सिखा रहे हैं। यदि उत्पन्न ही हुआ है युद्ध, तो फिर वो भी सहर्ष स्वीकार है। यह चीज अर्जुन को भगवान सिखा रहे हैं। और यदि अर्जुन स्वयमेव युद्ध के लिए सहर्ष प्रस्तुत हुआ होता तो यहां निरीक्षण की बात नहीं करता, क्योंकि निरीक्षण और युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। युद्ध तो मानसिक विकृति की महापराकाष्ठा है। युद्ध तो उन्हीं दिमागों में आता है, उन्हीं मस्तिष्क में आता है, उन्हीं के विचारों में आता है जो मानो मानसिक विकृति को प्राप्त हो चुके हैं।
तो अर्जुन के मन में युद्ध नहीं है, लेकिन एक चीज है, क्या? अर्जुन के मन में ममत्व है, वो आगे प्रकट होगा। योत्स्मानान वेक्षेहम या एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रेचकीर्षवा। 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित में जो जो राजा लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, जो उसका प्रिय करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, मैं दोनों सेनाओं के बीच से उन सबको देखना चाहता हूं। तो भगवान ने क्या किया? संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि भगवान ने क्या किया कि एव मुक्तो हृषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। वो सफेद घोड़ों से युक्त रथ को, जिस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं, अर्जुन के उस सुंदर रथ को भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। और भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। और दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य और बड़े राजागण जो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, तो भगवान ने कहा, उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति, कि हे पार्थ, ये सब जो आपके सामने कौरवों की सेना खड़ी हुई है, अधिकतर तो इसमें सब कुरुवंशी हैं, और जो कुरुवंशी नहीं हैं वो भी धृतराष्ट्र के हित में युद्ध की कामना से खड़े हुए कुरुवंशियों के समान ही हैं। अब जब कोई डॉक्टर किसी घाव का ऑपरेशन करना चाहता है, तो वो ये देखना चाहता है, पहले देखता है कि ये घाव कितना अंदर तक है। भगवान अर्जुन के अंदर जो ममत्व है, उसका ऑपरेशन करना चाहते हैं कि हिंसा और ममत्व ये साथ साथ जीते हैं। भगवान अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे बड़ा जानकार और कौन है। राजनीति का पुरोधा, धर्म का पुरोधा, ज्ञान का पुरोधा, उनसे बड़ा और कौन है। तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन के मन में ममत्व है, और ममत्व और हिंसा साथ साथ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन अहिंसक है। वर्तमान समय में अर्जुन अपनों से युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है, इसलिए उसको उसकी अहिंसा दिखाई देती है या आगे दिखाई पड़ेगी। लेकिन पहले भी तो अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध किए हैं, और युद्ध में अपने शत्रुओं का संहार भी किया है। तो भगवान उसके घाव को थोड़ा कुरेदते हैं। कौन सा घाव? ममत्व का घाव कुरेदते हैं, और कहते हैं कि हे पार्थ, ये सब कुरु हैं, ये तुम्हारे वंश वाले हैं, ये तुम्हारे भाई बंधु हैं। कौन कौन है इसमें? तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् इत पितामह आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। हे पार्थ, देखो कहो कौन कौन है। पितामह हैं, और पितामह जैसे तमाम चाचा हैं, ताऊ हैं, आचार्य हैं, मामा जी हैं, भाई हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, और तुम्हारे मित्र हैं। ससुरान सुहृदश्चैव सेन योर उभयोरपि। दोनों तरफ से, एक तरफ ही नहीं, दोनों तरफ से तुम्हारे सब अपने ही हैं, ससुर हैं, सुहृद हैं। तान समीक्ष कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नमिमद्ब्रवीत्। अब जब अर्जुन ने इन अपने सब सुहृदों को देखा, अपने लोगों को देखा, जो सब युद्ध के लिए इकट्ठा है, तो कृपया पर्याविष्टो, उसके मन में कृपा आ गई। कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नमिमब्रवीत्। और फिर थोड़ा सा उसके अंदर शोक का बोध हो गया, और शोक का बोध जब हुआ तो भगवान से वो अर्जुन बोला। असली गीता
अब यहां से प्रारंभ होती है। भगवान ने कैसे अर्जुन को द्वंद्व में डाला और द्वंद्व में डाल करके उनके ममत्व के ऊपर प्रहार किया, और जब ममत्व अब उठ खड़ा हो रहा है तो देखिए भगवान अर्जुन के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूं कि जैसा मनोरोगियों का ट्रीटमेंट आज के वैज्ञानिक युग में, अत्यंत आधुनिक युग में हो रहा है, यही ट्रीटमेंट, यही इलाज भगवान ने अर्जुन के साथ किया था। और किस प्रकार किया था, आगे के श्लोक में अपने आप प्रकट होगा। धन्यवाद। आज इतना ही। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य इष्ट मित्रों को भेजें, जिससे उनको भी बहुत बहुत लाभ होगा। और परसों से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा, थोड़ा सा समय लग रहा है इस समय, मैं प्रयास करूंगा कि आपको नवरात्रि में देवी जी के महत्व का कोई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।